अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और बच्चों। आज मैं आपके लिए जो कहानी लाई हूँ इसका नाम है दुश्मन कौवा। बिलासपुर के जंगल में काफी गर्मी पड़ रही थी। सारे जानवर और परिंदे गर्मी से बहुत परेशान थे। बारिश न होने की वजह से पेड़ पौधे तालाब सब सूख गए थे। इतने में एक चिड़िया का बच्चा अपनी माँ से पानी लाने के लिए बोलता है। उसकी माँ उससे बोलती है, बारिश न होने की वजह से सारे नदी नाले सूख गए हैं, मैं कहाँ से पानी लाऊं? इतने में एक कौवा बोला, अरे यार, ये कैसा मौसम आ गया है। सारे नदी नाले तालाब सूख गए हैं, जंगल खुश्क हो गया है, प्यास के मारे बुरा हाल है। तभी वहां एक सियाल आ जाता है। कल्लू भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताऊं सियाल भाई, इस बार बारिश न होने की वजह से सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं। अब जंगल में न खाने के लिए कोई फल है और न पीने के लिए पानी। अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हें खाना भी मिलेगा और पानी भी। सियाल बीबी, जल्दी बताइए मुझे क्या करना होगा। देखो कल्लू, तुम्हें तो मालूम है कि जंगल में खाने को कुछ नहीं है और ना ही पीने को कुछ बचा है। हाँ, वो तो है। इसलिए जब सारे जानवर खाने की तलाश में चले जाएं, तो मुझे इसका घोंसला दिखा देना। उसमें जो बच्चे होंगे वो मैं खा लूंगा और जो अंडे होंगे उसे तुम खा लेना। अरे वाह सियाल भाई, प्लान तो बड़ा लाजवाब है आपका। बस अब सभी परिंदों के बाहर जाने का इंतजार करें। दूसरे दिन चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेने जा रही हूँ। दरवाजा अच्छे से बंद रखना। अगर कोई जबरदस्ती अंदर आ जाए तो तुम इस घोंसले के नीचे छुप जाना। ठीक है माँ, आप जाओ। जंगल के सब परिंदे अपने अपने बच्चों को होशियार करके खाने की तलाश में निकल पड़े। तैयार हो जाओ सयाल भाई, आज तो अपना पेट भरकर ही रहेंगे। कौवा सयाल की पीठ पर बैठता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। कल्लू, ये किस परिंदे का घोंसला है? सयाल भाई, ये इस जंगल की सबसे चालाक चिड़िया का घोंसला है। इसके बच्चे को खाने की भूल ना करना, वरना वो जीना मुश्किल कर देगी। चलो किसी दूसरे परिंदे के घोंसले में चलते हैं। ये कहकर वो दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। ये रहा कबूतर का घोंसला, चलो अंदर जाकर देखते हैं। फिर सयाल जोर से दरवाजे पर पंजा मारता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। उन दोनों के अंदर जाते ही कबूतर के बच्चे दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। अरे सयाल भाई, यहाँ तो कोई अंडा और बच्चा नहीं है। अरे यार, भूख से तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो कहीं और चलकर देखते हैं, क्या पता कोई हाथ लग जाए। फिर वो दोनों कबूतर के घर से निकलकर एक मैना के घर जाते हैं। सयाल भाई, ये मैना का घर है, इसमें पक्का बच्चे होंगे। चलो अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अरे यहाँ बच्चे के साथ गिफ्ट में अंडा भी मिल गया। ये कहकर सयाल मैना के बच्चे और कौवा अंडे को खा जाता है और फिर वहां से गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद सारे परिंदे दाना लेकर जंगल में वापस आ जाते हैं। मेरे बच्चे कहाँ चले गए और अंडे भी नहीं हैं, ये मेरे साथ क्या हो गया? फिर रोते हुए मैना चिड़िया के पास जाती है। मैना बहन, तुम क्यों रो रही हो? मेरे घोंसले में मेरे बच्चे और अंडे दोनों नहीं हैं। तभी कबूतरी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां आ जाती है। चिड़िया बहन, बहुत मुश्किल है। मैं घर वापस आई तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। बच्चों, तुम लोग बता सकते हो कि क्या हुआ था? हम अपने घोंसले में आराम से बैठे थे कि इतने में बाहर से आवाज आई, ये रहा कबूतर का घोंसला। और फिर वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और हम जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप गए। हमने उसकी शक्ल नहीं देखी। जंगल के सभी परिंदों को इकट्ठा करो,
तो जंगल के सब परिंदे एक जगह जमा हो गए। दोस्तों, जब हम खाने की तलाश में घर से निकल जाते हैं तो हमारे दुश्मन मौके का फायदा उठाकर हमारे घर आ जाते हैं और हमारे बच्चों को ले जाते हैं। इसलिए आज से जब भी हम खाना लेने जाएंगे तो बारी बारी सब एक दूसरे के बच्चों की हिफाजत करेंगे। ठीक है? सब ने कहा ठीक है चिड़िया बहन, हम लोग तैयार हैं। पहले दिन जंगल की हिफाजत की बारी चील के हिस्से में आई। अब हर रोज एक एक परिंदा पहरे में बैठ जाता और सारे परिंदे खाने की तलाश में निकल जाते। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अरे सयाल भाई, मामला तो बिगड़ गया, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। अरे अब क्या करूं? हाँ, मिल गया हल। अब हम बच्चों को नहीं बल्कि उनके माँ बाप को ही अपना खाना बना लेंगे। ये कैसे हो सकता है, मुझे बताओ। तब सयाल कल्लू के कान में कुछ कह देता है। हाँ, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। कौवा सारे परिंदों के पास आता है और बोलता है कि हमारे जंगल के पास वाली गार में बहुत सारा पीने का पानी और खाना है। कौवे की बात सुनकर सारे परिंदे कौवे के पास आ जाते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो कल्लू? तुम लोग मेरे अपने हो इसलिए बता दिया। अब मेरी बात मानो या ना मानो, तुम लोगों की मर्जी। सारस बोला, हमें एक दफा इस पर एतबार करना चाहिए, चलो जाकर देखते हैं। ये कहकर जंगल के सारे परिंदे गार में जाने को तैयार थे। कुछ देर बाद सब परिंदे गार के अंदर आ जाते हैं। कितना ठंडा ठंडा पानी है, अब हमारे बच्चे प्यास से नहीं तड़पेंगे, लेकिन तुम लोगों को तड़पना पड़ेगा। शाबाश कल्लू कौवे, शाबाश, तुम हर बेईमानी वाला काम ईमानदारी से करते हो कल्लू। इसका मतलब तुमने हम सब परिंदों को धोखा दिया। हाँ, इसने तुम सबको धोखा दिया है। अब मैं तुम सबको एक एक कर कर खाऊंगा। अब तो हमारी पार्टी चलेगी, पार्टी। सयाल जी, यहाँ तो गिने चुने ही परिंदे हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो आपको ढेर सारे परिंदों का मांस खाने को मिलेगा। ढेर सारे परिंदे? ये सुनकर सयाल के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन कैसे? सयाल जी, हम सब परिंदों के ढेर सारे बच्चे हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो हम सब परिंदों को गार में बंद रखो और आप हमारे साथ चलो। जंगल के जितने भी परिंदे हैं सबको पकड़ कर लाएंगे, तब फिर आराम से कुछ दिनों तक पार्टी करेंगे। नहीं सयाल भाई, ये चिड़िया आपको बेवकूफ बना रही है। अगर इसने मेरा साथ कोई उल्टी सीधी हरकत की तो इसका क्या हाल होगा जानते हो ना? हाँ सयाल जी, अगर मैंने अपने सारे बच्चों को आपके हवाले ना किया तो आप मेरे सारे साथियों को खा लेना। ठीक है चिड़िया, अब चलो। ये कहकर चिड़िया और सयाल दोनों गार से बाहर आ जाते हैं। फिर सयाल एक बड़े से पत्थर से गार का मुंह बंद कर देता है और जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। सयाल, ये है मेरा घर, इस घर में मेरे 4 बच्चे हैं। हाँ तो अंदर जाओ, बच्चों को लेकर आओ। ये कहकर सयाल अंदर जाता है और चिड़िया बाहर से दरवाजा बंद कर देती है और बोलती है, सयाल, चाल सिर्फ तुम्हें ही चलनी आती है। चिड़िया को गार में देखकर सब परिंदे बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने सयाल को अपने घर में हमेशा के लिए कैद कर दिया है। अब हम लोग आजाद हैं। लेकिन कल्लू कौवा, तुम इसी गार में बंद रहोगे। फिर सारे परिंदे गार से बाहर आ जाते हैं और कल्लू कौवे को गार के अंदर ही रखकर गार का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। इसी तरह से सयाल और उस दुश्मन कौवे से सबकी जान छूट जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।